हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था अग्निपथ, हरिवंश राय बच्चन की कविता। आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन की एक अलग ही टोन की कविता है, सोन मछली। और सोन मछली में उन्होंने बताया है कि किस तरह से, एक महाभारत में भी एक कथा है कि किस तरह से एक मछली है जो अपना रूप त्याग करके एक दिव्य रूप धारण कर लेती है, और फिर है उसे देखकर एक स्त्री अपने पति से आग्रह करती है कि मुझे वो ला कर दीजिए, वो सोने की जो मछली है वो। तो ये उत्तर प्रदेश में एक लोकगीत के रूप में भी है, और इसको एक लोक धुन में ढिंढिया कहते हैं। ढिंढिया उस धुन में यह है, इसमें पदों की आवृत्ति की गई है। और एक स्त्री और एक पुरुष का संवाद है, यानी एक पति और पत्नी का संवाद है इस कविता में। और पति किस तरह से पत्नी को मना करता है, पत्नी किस तरह से हट करती है उस सोने की मछली को प्राप्त करने के लिए। पति उसको बार बार समझाता है कि किस तरह से सोने का मृग प्राप्त करने के लिए सीता को अनेक दुख झेलने पड़े थे, और वैसे ही कहीं ये तुम्हारी सोने की मछली की कामना है वो तुम्हारे गले की हड्डी न बन जाए। तो संवादों में है ये कविता और बड़ी सुंदर सी है। तो हम पढ़ते हैं, आओ बच्चों। सोन मछली कविता का टाइटल है, हरिवंश राय बच्चन की कविता सोन मछली। स्त्री, अब स्त्री या पत्नी कहती है पति से, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, पिया सोन मछली, पिया सोन मछली। वो कहती है स्त्री कि हे प्रियतम, जाओ लाओ, जाइए और नदी से, नदिया से सोन मछली, नदी से सोने की आभा वाली वर्ण वाली मछली पकड़ कर लाइए। पिया सोन मछली, पिया सोन मछली। हे प्रिय, सोने की मछली अवश्य लाइए, जाइए नदी से उसे पकड़ करके लाइए। वो आग्रह करती है, पति से जिद पूर्वक कहती है। जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, और जाकर के ही उस सोने की मछली को हे पतिदेव या हे प्रिय लेकर के आओ। वो कैसी है मछली? उसकी है नीलम की आँखें, कि उसकी आँखें हैं वो नीलम की मणि की तरह नीली है। हीरे पन्ने की है पाँखें, और उसके पंख हीरे पन्ने के समान चमकीले हैं। वह मुख से उगलती है मोती की लड़ी, और वह अपने मुख से मोतियों की लड़ी उगलती है। पिया मोती की लड़ी, पिया मोती की लड़ी, वह निरंतर मुख मोती उगलती रहती है। वह ऐसी सोन मछली है। जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, उसे अवश्य ही पकड़ करके हे प्रिय तुम लेकर आओ। तो यहाँ पर अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश रूपक और उपमा अलंकार है। ढिंढिया लोक धुन के अनुसार यहाँ पदों की आवृत्ति हुई है, और यह एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, कथानक है इसका, जो लोकगीत पर लिया गया है, बुना गया है। अब पुरुष उत्तर देता है, पुरुष कहता है उसको, सीता ने सुबरन मृग मांगा, उनका सुख लेकर वह भागा, बस रह गई नैनों में आंसू की लरी, रानी आंसू की लरी, रानी आंसू की लरी। पहले हम इसी तक यहाँ तक करेंगे कि जब वो स्वर्ण मछली पकड़कर लाने का आग्रह करती है पुरुष के सामने, तो पुरुष ने कहा कि सीता ने सुबरन मृग मांगा, सीता ने श्री राम से सोने का मृग मांगा, हरिण मांगा था, सब जानते हैं, अर्थात पकड़ लाने का हट किया था, जिद किया था। उनका सुख लेकर वह भागा, तो वह सोने का मृग उनका सारा सुख लेकर के भाग गया। हमें पता है सीताकरण हुआ, उसके बाद में नाना कष्ट आए, तो सीता का उसका सुख ही लेकर के मानो वो अपने साथ में सोने का मृग वो भाग गया। बस रह गई नैनों में आंसू की लड़ी, इस कारण सीता को अतिशय कष्ट झेलना पड़ा, और उनके नेत्रों से में आंसुओं की लड़ी अर्थात धारा निरंतर बहती रही, यानी उसको अनेक दुख देखने पड़े। रानी आंसू की लड़ी, रानी आंसू की लड़ी, इसलिए हे रानी अर्थात हे प्रिय, तुम नदी से सोने की मछली पकड़कर लाने का आग्रह मत करो, इससे कुछ ना कुछ अनर्थ हो सकता है। रानी, मत मांगो नदियाँ की सोन मछली। वो कहती है रानी तुम नदी की सोन मछली मत मांगो। अब स्त्री फिर कहती है, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, पिया सोन मछली, पिया सोन मछली। जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, पिया डोंगी ले सिधारे में खड़ी रही किनारे, पिया लोटे लेके बगल में सोने की परी, पिया सोने की परी नहीं सोन मछली, पिया सोन मछली नहीं सोने की परी। अब वो स्त्री कह रहे हैं कि स्त्री कहते हैं 3 तरह के हट होते हैं, त्रिया हट, बाल हट और राज हट। अब त्रिया हट के आगे है वो सभी नतमस्तक है, तो यहाँ उसका पति भी नतमस्तक होते हुए कहता है कि जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। तब स्त्री पुनः कहती है आग्रहपूर्वक अपनी या जिदपूर्वक अपने पति से कहती है, हे प्रिय जाओ और नदी से सोने की मछली पकड़ करके लाओ। पिया सोन मछली, पिया सोन मछली, मुझे सोने की मछली ही चाहिए, वही मुझे प्रिय है।
जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, अतः जाओ और सोने की मछली हर हालत में पकड़ करके लाओ। तब उस स्त्री का प्रियतम पिया डोंगी ले सिधारे, उसका पति है वो छोटी नाव, डोंगी मतलब होता है छोटी नाव लेकर के नदी में गए या नदी में गए। मैं खड़ी रही किनारे, और वह स्त्री कह रही है मैं किनारे की खड़ी रही। पिया लोटे लेके बगल में सोने की परी, स्त्री कहने लगी कि हे प्रिय अपनी बगल में दबाकर उस सोने की मछली को ले आओ। वह सोने की मछली नहीं, सोने की परी है, मुझे वह परी ही ला कर दो। कि मेरे लिए तो वो सोने की मछली नहीं होगी, वो तो मुझे मन चाही मुराद पूरे करने वाली सोने की परी होगी। इसलिए हे प्रिय तुम मुझे मछली जाओ नदी में और मुझे वो सोने की परी लाओ। सोने की मछली नहीं, सोने की परी ला कर दो। प्रिया सोन मछली नहीं, सोने की परी, वो सोने की मछली नहीं होगी मेरे लिए, तो वो सोने की परी होगी, अर्थात मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली होगी। तो यहाँ पर है अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक और एवं काव्यलिंग अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। आगे है पुरुष कहता है मैंने बंसी जल में डाली, देखी होती बात निराली, छूकर सोन मछली हुई सोने की परी, रानी सोने की परी, रानी सोने की परी, छूकर सोन मछली हुई सोने की परी। जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, पिया सोन मछली, पिया सोन मछली, जाओ लाओ नदी पिया नदिया से सोन मछली। अब वो पुरुष कह रहा है अपनी पत्नी से कि मैंने बंसी जल में डाली, कहा कि हे प्रिया, यह प्रिय, जैसे ही मैंने उस सोने की मछली को पकड़ने के लिए, कांटा होता है मछली को पकड़ने का, वो कांटा है, जैसे ही जल में डाला, देखी होती बात निराली, तो मेरे लिए सामने एक अद्भुत घटना ही घटी। छूकर सोन मछली हुई सोने की परी, कि उस कांटे को छू करके सोने की मछली है वह छूते ही सोने की परी बन गई। रानी सोने की परी, रानी सोने की परी, हे प्रिय वह सोन मछली है वो सोने की परी बन गई। छूकर सोन मछली हुई सोने की परी, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। वह यह निराली बात हुई कि सोने की मछली का स्पर्श करते ही वह सोने की परी बन गई। इस प्रकार स्त्री ने पति से कहा कि हे प्रिय जाओ नदी से सोने की मछली पकड़ कर लाओ, मुझे सोने की मछली चाहिए, मेरा आग्रह पूरा करो। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश एवं विभावना अलंकार है। अब स्त्री कहती है, पुरुष ने जैसे ही कहा मैंने कांटा डाला और वो उसको छूते ही सोने की मछली वो किस तरह से एक सोने की परी बन गई। अब स्त्री कह रही है, और उसको एक अंत में हर चीज़ का जब हट करते हैं तो उसका एक पश्चाताप होता है, बाद में ऐसा क्यों किया, न करते तो ठीक होता। अब यहाँ स्त्री का हट का है वो पश्चाताप हो रहा है। स्त्री पिया परी अपनाए हुए अपने पराए, हाय मछली जो मांगी कैसी बुरी थी घरी, कैसी बुरी थी घरी, कैसी बुरी थी घरी। सोन मछली जो मांगी कैसी बुरी थी घरी, जो है कंचन का भरमाया, उसने किसका प्यार निभाया, मैंने अपना बदला पाया। मांगी मोती की लरी, पाई आंसू की लरी, पिया आंसू की लरी, पिया आंसू की लरी। मांगी मोती की लरी, पाई आंसू की लरी, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, पिया सोन मछली, पिया सोन मछली, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। अब वो प्रिय कह रही है पत्नी कि जब प्रियतम का स्पर्श करते ही सोने की मछली है उसकी क्या हुआ था, वो एक परी में बदल गई थी। तो उसने उस परी को अपना लिया, अर्थात यानी उसके पति ने पिया परी अपनाए, पति ने है सोने की मछली की जगह उस परी को अपना लिया था, अंगीकार कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, वे अपने पर आए। तो उसने उस परी को अपनाते ही है, वो कहती है इस प्रकार उस स्त्री के पति उससे की तरफ से विमुख हो गए, पराये हो गए, अथवा वे दोनों अब आपस में एक दूसरे से पराये हो गए। हाय मछली जो मांगी कैसी बुरी थी घड़ी, तो इसलिए सोचने लगी कि हाय मछली मांगी थी उसमें कैसी बुरी घड़ी थी, कैसा बुरा भाग्य या बुरा समय था कि मछली की जगह परी मिली, जिससे उसका पति पराया हो गया। सोन मछली जो मांगी कैसी बुरी थी घड़ी, जो है कंचन का भरमाया। देखो बच्चों यहाँ पूरी कविता का सार है ये पद है जो, और एग्ज़ाम में भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो है कंचन का भरमाया, उसने किसका प्यार निभाया। ये संसार की सच्चाई भी है कि जो भी लालच, लोभ लालच में पड़ता है, जो भी सोना पाने की या इस तरह के अत्यधिक धन कामना करता है, उसे अपना सब कुछ खोना पड़ता है। जो है कंचन का भरमाया, उसने किसका प्यार निभाया, मैंने अपना बदला पाया। सोने के मोह में किसने अपना प्यार का निर्वाह किया। स्त्री सोचने लगी कि मैंने सोने का मोह किया तो उसका बदला भी मुझे मिल ही गया। मांगी मोती की लड़ी, पाई आंसू की लड़ी। वो कहते मैंने तो मोतियों की लड़ी मांगी थी, किस तरह से एक मछली आएगी और मेरी कामनाएं पूरी करेगी, और मोतियों की मतलब एक मनोकामनाओं की मोतियों की लड़ी उसने पिरोई थी, परंतु उसके बदले में उसे आंसुओं की लड़ी मिली।
पिया आंसू की लरी, पिया आंसू की लरी, लालच में सुख की जगह उसे दुख मिला, ये सब लोभ लालच का ही फल हुआ। मांगी मोती की लरी, पाई आंसू की लरी, इस प्रकार उस स्त्री ने पुरुष से नदी में सोने से मछली पकड़ कर लाने का आग्रह तो किया। पति ने उसका आग्रह माना और सोने की मछली पकड़ने गया, परंतु इसे स्त्री का प्रियतम उसे पराया हो गया। तो वो कहती है मांगी मोती की लरी, पाई आंसू की लरी। मांगी तो मनोकामना पूर्ण करने के लिए मोतियों की लड़ी थी, सुख मांगा था, लेकिन आंसू की लरी मिली, दुख मिला। जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, तो हे प्रियतम जाओ नदिया से, मैंने क्यों कहा कि सोने की मछली पकड़ करके लाओ, पिया सोन मछली, पिया सोन मछली, जाओ लाओ नदिया से सोन मछली। तो यहाँ पर है वही अनुप्रास, पुनरुक्ति और विभावना अलंकार है। तो ये आपका महादेवी वर्मा का है, ये अपने इसका हरिवंश राय बच्चन की कविताएं पूर्ण हो गई हैं बच्चों। अब हम कल पढ़ेंगे नागार्जुन को।